केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। लेते हैं अगली खबर। कल 14 मई को बलरामपुर प्रखंड के शरीफ नगर पंचायत के गोसाईपुर गांव में कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर घर में मौजूद 3 महिलाओं पर हमला बोल दिया। हमला करने वाले ये तीनों लोग कोई और नहीं बल्कि उसी गांव के रहने वाले इमामुद्दीन और उसके दोनों बेटे सोहराब और गुलजार थे। इन तीनों लोगों ने घर में घुसकर उस घर में मौजूद 3 महिलाओं पर तेज हथियार से हमला कर दिया, जिससे ये तीनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिलाओं में 70 वर्षीय वृद्ध विधवा मंगनी खातून के साथ 2 अन्य महिलाएं फरमा खातून और रसेदा खातून शामिल है। इन तीनों महिलाओं ने बताया है कि उनका इमामुद्दीन के साथ एक लंबे अरसे से जमीनी विवाद चल रहा है, लेकिन पिछले कई महीनों से इस जमीनी विवाद को लेकर आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ था। लेकिन कल 14 मई को अचानक इन तीनों महिलाओं को अकेला पाकर इमामुद्दीन अपने तीनों बेटों को लेकर इन महिलाओं के घर घुस गया और तेज हथियार के साथ उन पर हमला बोल दिया। जी, तो आप जब लड़ाई हुआ था कहाँ थे आप? मक्का काटने गए थे। मक्का काटने गए थे। किधर? पश्चिम की तरफ। तो कौन कौन आया था लड़ाई करने के लिए? गुलजार, सोहराब, इमामुद्दीन। 3 आदमी आया था। तो आप लोग घर में कौन कौन थे? मेरा माँ बहन था। माँ बहन थी आप लोग का? और दादी था, फूफू था, चाचा था, चाची थी। तो वो लोग तीनों मतलब तीनों वाला पुरुष आया और यहाँ सब महिला थी क्या? इस हमले से फरमा खातून और रशीदा खातून गंभीर रूप से घायल हो गई। इमामुद्दीन यहीं नहीं रुका, उसने तेज हथियार निकालकर 70 वर्षीय विधवा मंगनी खातून पर भी चला दिया। इससे मंगनी खातून भी घायल हो गई। घटना के बारे में ये बता सकते हैं कि कल सुबह 9 बजे घटना घटा है। घटना घटने के बाद हम लोग तो जब हल्ला हुआ तो हम लोग आए यहाँ देखते हैं कि मोहम्मद सोहराब, गुलजार और उसका पापा इमामुद्दीन अंधाधुंध लट्ठी चला रहा है। उन लोग के हाथ में तेज हथियार भी था, तलवार वगैरह। तो लोग कितना आदमी था? तो टोटल लोग 3 आदमी था, महिला भी थी उन लोग के साथ, लेकिन महिला तो हम पहचानते नहीं, उनका नया महिला है, कोई बहू होगा शायद, वो था। और इन लोग के साथ अंधाधुंध मारपीट करने लगा। ये लोग चिल्ला रही थी बहुत। हाँ, हम लोग हल्ला किए तो 10-15 मिनट तक अंधाधुंध लाठी चलाने के बाद ये लोग सब कोई जख्मी हो गया। हाँ, जख्मी होने के बाद हम लोग इन लोग को सबको उठा करके थाना ले गए। जब इस घटना की सूचना मंगनी खातून के बेटों को मिली तो वे भी तुरंत अपने घर पहुंचे। इमामुद्दीन और उनके बेटों ने मंगनी खातून के बेटों को भी पीटना शुरू कर दिया। इसी क्रम में इमामुद्दीन और उसके बेटों को भी कुछ चोटें लगी है। किस बात से विवाद हुआ आप लोग का? ऐसे हम लोग का ऐसे पहले से कोई ये था ना, आपसी विवादी। उन लोग आया तो हम लोग घर पर सब आदमी नहीं थे। हम लोग हमारा माँ को, हमारा बीवी को जब मार के गिरा दिया तो हम लोग उधर हल्ला गुल्ला सुने, दौड़ के आए तो हम लोग को भी तो मारने लगा, सर फोड़ दिया तो गिर गए हम। सबसे पहले किसको कौन आया? सबसे पहले हमारा बहन था यहाँ और हमारा माँ, हमारा बीवी। हम लोग तो दूसरे जगह थे। तब सुना जब वहाँ मारपीट वो लोग कर रहा है तो हम लोग दौड़ के आए तो फिर वो लोग भी हम लोग को लाठी मार दिया। कौन कौन मारा है? गुलजार, सोहराब और इमामुद्दीन। इन महिलाओं ने इमामुद्दीन और उनके बेटों पर पैसा और जेवरात छीनने का भी आरोप लगाया है। तो कितना बजे घटना हुआ था? 9 बजे दिन। तो आप लोग कहाँ पे थे? घर में थे। कौन कौन आया था? इमामुद्दीन, सोहराब, गुलजार। तो क्या लेके आया था लोग? बाकी कारले हथियार ने और ये ने तलवार ने। तो आप लोग को अचानक हमला कर दिया? हाँ, अचानक हमला कर दिया। हाँ। सबसे पहले किसको मारा था? आबरेक और उसके बाद गोतिया। इस तरह से मारने लगा सब कुछ। हाँ। तो आप लोग बचने के लिए क्या किए? छान छेड़ो करवा जाते गेल कि डंगा ते गेल, सबको मारते गए एक तरफ से। तो आप लोग उन लोग को नहीं मारने पाए? नहीं, किसी को नहीं मारने पाए? नहीं। उन लोग के पास हथियार था। हथियार तो आप लोग का आपका घर से क्या क्या कुछ सामान लेके गया क्या? छान छेड़ो करे न गए, 20,000 टका, 1 भरी सोना और 10 भरी चांदी। घर से लेके गया ना आपके पास था? घर से न गए, घर से लेके गया है। हाँ। इस घटना को लेकर बलरामपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।